मैं डॉक्टर ब्रिजेश कुमार पांडे, शासकीय रामानुज प्रताप सिंह देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुंठपुर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ से। आज हमारे पाठ्यक्रम का विषय है महाकवि निराला की काव्य संवेदना। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि निराला जी छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। जिस प्रकार से निराला जी का जीवन वैविध्यपूर्ण था, उसी प्रकार से उनका काव्य भी अनेक विलक्षणताओं से भरा हुआ है। जीवन के अनेक रूपों को कवि ने देखा और भोगा है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उनके कवि मानस को तराशा और उन्हें समर्थ सृजक के रूप में साहित्य जगत में प्रतिष्ठित किया। और आप सभी जानते ही हैं कि छायावाद की जो कविता है उसका प्रारंभ सन 1918 के आसपास माना जाता है, और उन्हीं दिनों निराला भी साहित्य साधना में पूरी तन्मयता से लीन थे। उनकी कृतियों में गीतिका, अनामिका, परिमल, ये सारी रचनाएं जो है उनको एक उच्च स्तर का कवि सिद्ध करती हैं। तो निराला जी का जो काव्य संसार है वह उनकी जीवन साधना का ही प्रतिफल है। सन 1916 में जूही की कली जैसी सफल कविता निराला ने जो है लिखी थी, तब से अनवरत वे साहित्य साधना में लीन रहे, और उनके समग्र काव्य की अंतर्वस्तु का परिचय हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो निराला जी की कविता है वह उन्हीं के समान विराट और उदात्त है। निराला के पास महाकवि की वह सूक्ष्म दृष्टि थी जिससे वे अपने आसपास के जीवन को बड़ी गहराई से देख सकते थे। निराला जी की कविता में छायावाद युग की अंतर्वस्तु के सभी तत्व पाए जाते हैं। साथ ही कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि प्रयोगशील और प्रगतिवादी विचारों के भी हैं, किंतु निराला जी सारे वादों की सीमाओं को पार कर जाते हैं और उनकी काव्य संवेदना के लिए जो सारे वाद हैं वो सीमित हो जाते हैं, छोटे दिखने लगते हैं। तो उनकी कविता में जो हम देखते हैं, पहली बात वो है राष्ट्रीयता का स्वर। तो निराला जी नवजागरण काल के कवि हैं। राष्ट्र को पराधीनता के बंधन से मुक्त देखने की लालसा उस समय के प्रायः हर कवि की कविता में हमें प्राप्त होता है, और निराला जी की कविता में भी ऐसे अनेक रंग हैं, और बहुत सारे गीत उन्होंने अपनी राष्ट्रीय भावना से संबंधित लिखे हैं, जिनमें क्या नाम है, तुलसीदास कविता की कुछ पंक्तियाँ जिनमें वे जागरण का गान सुनाते हैं, लिखते हैं कि जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात। इसके लिए कवि आत्म बलिदान हेतु माँ भारती के चरणों में और भावपूर्ण समर्पण करते हुए कहता है कि बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नयन निर्भर। और दूसरी बात, जब और देखते हैं हम निराला जी की कविता में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं उसमें अद्वैत भावना भी हमें दिखाई पड़ती है। तो अद्वैत भावना ये निराला जी के जीवन पर ये रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों से उनके अंदर ये भावना समाहित हुई थी, और उनकी जो काव्य संग्रह हैं, परिमल, अनामिका, गीतिका, अर्चना, बेला और अड़िमा, इन सब में हमें निराला जी की अद्वैत भावना देखने को मिलती है। और अगली बात आती है, निराला जी की कविता में जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है करुणा और पीड़ा। तो निराला जी ने वास्तव में बहुत अपने जीवन में बहुत पीड़ा और करुणा को भोगा था, और उनकी देख लीजिए आप, जैसे सरोज स्मृति कविता है, विधवा कविता है उनकी, मैं अकेला, स्नेह निर्झर बह गया है, इत्यादि कविताओं में कवि हृदय की जो आंतरिक पीड़ा है और जो करुणा है उसके उत्कृष्ट स्वरूप को देखा जा सकता है।
और निराला जी के शब्दों में कहें, जो कि सरोज स्मृति की बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। और अंत में उनकी जो एक अन्य बहुत विलक्षण चीज़ है उनकी कविताओं में, वो व्यंग और आक्रोश। तो सामाजिक विषमताओं के प्रति निराला जी सदैव ही विद्रोही रहे हैं। इसीलिए निराला को महाप्राण की संज्ञा साहित्य जगत ने प्रदान की है। और उनकी आक्रोश से संबंधित जो कविताएं हैं वो हैं बादल राग, गर्म पकौड़ी, कुकुर मुत्ता, घोड़ी के पेटों में बहुतों को आना पड़ा, झींगुर डट कर बोला, डिप्टी साहब आए, महगू महंगा रहा है, जैसी रचनाओं में हमें व्यंग्यात्मकता का और आक्रोश का स्वर दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से हम निराला जी की कविता को देखते हैं तो हम उसमें पाते हैं कि उसमें तत्कालीन जो सामाजिक स्थिति है उसके विविध रंग निराला जी की कविता में हमें देखने को प्राप्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।